अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपसे फिर से मुलाकात हो रही है और साल जो है वो दगड़ 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 जिस तरह घोड़े सर पर दौड़ रहे होते हैं बिल्कुल उसी तरह से दौड़ रहा है। मगर उन लोगों को एहसास होता है जिनके पीछे और आगे कोई ऐसा मिशन हो जो उनको इस चीज़ की तरफ मबजूल कर रहा हो कि हमने आगे बढ़ना है। 8 तारीख हो गई आज और मंडे है और वॉक योर टॉक में आपको खुशामदीद कहते हैं। पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सर्दी पड़ रही है। कनाडा के मुतालिक वहाँ का जो शहर है टोरंटो, उसके मुतालिक मैं पढ़ रहा था कि वहाँ दर्जा हरारत जो है वो -17 डिग्री सेल्सियस है। और जब हवा चलती है, बर्फ़ के ऊपर हवा चलती है और विंड चिल फैक्टर जो है उसमें ऐड हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि जिस तरह से इधर से हवा आई और चीरती हुई दूसरी तरफ निकल गई। और -25 -35 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत नीचे चला जाता है। लाहौर में भी इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस है और मुख्तलिफ़ शहरों में भी इसी तरह से सूरत हाल जो है वो काफ़ी सर्द बस सर्द ही चल रही है। जैसे कि मैं आपसे अगर गोश गुजार करूं तो इस्लामाबाद में 16 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत, मरी में 8 डिग्री सेल्सियस, गिलगित 2 डिग्री सेल्सियस और हुंजा में इस वक्त -11 डिग्री सेल्सियस है। तो कराची में 23 डिग्री सेल्सियस। ये सूरत हाल मुल्क में इस वक्त है और हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त तकरीबन 16 डिग्री सेल्सियस जो है दर्जा हरारत है। तो मैं बात ही कर रहा था, नया साल जब शुरू होता है तो लोग अहदो पैमान करते हैं, कभी दूसरों के साथ अहदो पैमान करते हैं, कभी ख़ुद अपने साथ वादे वईद करते हैं कि मैं इस साल मैं ये करूँगा, ये प्रोग्राम बनाऊँगा, वज़न लूज़ करूँगा, मैं अल्लाह के ज़्यादा करीब होऊंगा, लोगों की ज़्यादा खिदमत करूँगा, कोई तालीम हासिल करूँगा, कोई फाइनेंशियल गोल बेहतर करूँगा, कोई टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करूँगा। जो भी जिसके नज़दीक ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है मकसद, उसकी वो बात करता है। मगर मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप एक मिसाल ले लें एक एयरक्राफ्ट की। एयरक्राफ्ट जब अपनी एयरपोर्ट से जहाँ से वो आगाज़ करता है, ओरिजिनेट करता है, जब वहाँ से परवाज़ भरता है, उड़ान भरता है, तो उसकी कोई ना कोई मंजिल तो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा तैयारा जो है अपने एयरपोर्ट से चले जिसकी कोई मंजिल ही नहीं, हमराही ऐसी राहों की जिनकी कोई मंजिल ही नहीं, तो आप सोचिए कि आखिर वो चक्कर लगा लगा के फ़िज़ा में उसका ईंधन आखिर ख़त्म हो जाएगा और वो कहाँ उतरेगा। किसी एयरपोर्ट पे कहेगा कि मेरा जो है पेट्रोल ख़त्म हो गया, ईंधन ख़त्म हो गया है, और आप अपने एयरपोर्ट की जो है लाइट्स ऑन करें ताकि मुझे जो है टर्मैक नज़र आए अगर रात का वक्त हो जाए। वो मुझे एक वाक़या याद आ गया जिस ज़माने में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हुआ करती थी और एयरपोर्ट की लाइट भी इसी के नज़र हो गई थी कि एयरपोर्ट पे भी टर्मैक जिस पे लैंडिंग करते हैं वो भी नज़र नहीं आ रहा था। तो उसने कंट्रोल टावर पे जो था पायलट कैप्टन, उसने राब्ता किया और उसने कहा कि मैं इस वक्त जो है 35,000 फुट की बुलंदी पे हूँ और मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया है और मुझे धुंध बहुत ज़्यादा है और एयरपोर्ट नज़र नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कंट्रोल टावर डू समथिंग, व्हाट कैन यू डू। उन्होंने कहा सुनिया कलमा पढ़ ले, क्योंकि पेट्रोल साढ़े कोल भी कोई नहीं तो लाइट भी कोई नहीं, तो उनको कलमा ही पढ़ ले। तो कई दफ़ा जो है अगर जब हम उड़ान भरते हैं, जब हम कहीं प्रवास करते हैं, तो हमें अपनी मंजिल का तयन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से नेविगेशन जो लोग करते हैं, चाहे कोई शिप अपनी बंदरगाह से चले जहाँ पे भी उसने पहुँचना है, तो उसके लिए बिल्कुल प्रिसाइजली पता होना चाहिए। इवन अगर 0.5 डिग्रीज़ का भी फ़र्क आने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता ड्रिफ्ट करते हुए हम अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हैं और जिस जगह पे हमने पहुंचना है, यानी कि यहाँ से हम चले थे JFK पे पहुंचने के लिए न्यूयॉर्क और पता चले कि हम मॉस्को तैयारा उतर रहा है, तो काम बहुत ही ख़राब हो सकता है। इसलिए हम जितने भी लोग हैं हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये ख्याल करना चाहिए कि नया साल हो या कोई नया महीना हो या जब भी हम ज़िंदगी में कोई अपना मिशन, अपना मकसद ज़हन में ज़रूर रखें कि हम कोई मकसद जो है उसको हासिल करना चाहते हैं। जब वो मकसद हमारे जहन में होता है तो ये टेल विंड की तरह होता है। ये टेल विंड ये चीज़ होती है कि जब तैयारा उड़ता है तो अगर उसके पीछे से हवा आ रही हो, टेल विंड उसको मिल रही हो, तो उसका फ्यूल भी कम खर्च होता है,
क्योंकि वो परवाज़ कर रहा होता है टेल विंड की वजह से, और दूसरा ये कि वो अपनी मंजिल तक भी जल्द पहुंच सकता है। इसी तरह जब हमारे गोल्स होते हैं, हमारे अहदाफ होते हैं, हमारा कोई जो है हमें पता होता है, बिल्कुल क्लियर कट पता होता है कि हमने ये हासिल करना है, तो वो हमें अपने मकसद की तरफ पुल कर रहा होता है। तो एक तो मिशन स्टेटमेंट, कोई जो है ज़िंदगी का मकसद, कोई पर्पज़ होना चाहिए, और फिर हमारे गोल होना चाहिए। गोल वो चीज़ होती है जो गोल मोल नहीं होती, गोल मटोल भी नहीं होती। वो बिल्कुल ऐसे होती है कि आपको एग्जैक्ट पता होता है कि मैंने ये प्रिसाइजली फ़लाँ डेट को इस चीज़ को इतना हासिल करना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपका ज़्यादा इनकम बढ़ाने का गोल है, मुझे वो एक पुराना सा एक जोक याद आ गया, वो आपके साथ वैसे ही शेयर कर लेता हूँ कि एक खातून थी, उन्होंने एक बड़े मियाँ से शादी कर ली, और बड़े मियाँ जो है उनसे जब शादी कर ली तो उन्होंने पूछा, भाई आपने इन बड़े मियाँ से क्यों शादी की, आप यंग हैं, ये बड़े हैं? तो उन्होंने कहा 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि इनकी इनकम, और दूसरे इनके दिन कम, तो इसलिए मैंने जो है इनसे शादी कर ली है। तो वो मुझे बात याद है कि एग्जैक्टली जो है आपकी इनकम जो है आपको पता होना चाहिए कि मसलन मैं 5 लाख रुपए माहाना जो है वो कमाना चाहता हूँ, और ये हदफ मैंने दिसंबर 2018 की 31 तारीख तक हासिल करना है। नाउ दिस इज़ वेरी प्रिसाइज। फिर आप ये एक रोड मैप बनाते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन होगा। मैं दुआएं पढ़ता रहूँगा या कोई काम करूँगा, आपकी क्या फैकल्टी है, आपका क्या हुनर है, आप क्या काम कर सकते हैं, और उसमें ये किस तरह से मुमकिन होगा। रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, इतने बड़े गोल्स नहीं होने चाहिए कि आप उनको हासिल ही ना कर सकें और आप इधर उधर टकरे मारते फिरें। इतने लो गोल्स भी नहीं होने चाहिए। वो एक और बात बड़ी अच्छी वो कहते हैं कि एम फॉर द मून, इवन इफ़ यू मिस यू विल लैंड अमंग्स द स्टार्स, कि नहीं चांद की तरफ निशाना लगाओ, और अगर आप मिस भी कर जाओ तो कम से कम सितारे तो मिलेंगे। और ये थी चंद बातें जो मैं आपसे करना चाह रहा था। और हमने तकरीबन 1 साल पहले विलिंग वेस्ट फेसबुक पेज, जिस पे आप ये प्रोग्राम देखते हैं वॉक यू टॉक हर मंडे को, इस पे आगाज़ किया। तकरीबन 1 साल कमोबेश हो गया, और उस वक्त हमारे लाइक्स जो थे वो 1 लाख से कम थे, यानी जितने लोगों ने पजीराई की थी वो कदरे कम थे। मगर डॉक्टर सदाकत अली ने ये सोचा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेज को लोगों में मकबूल बनाएंगे, अपने अच्छे प्रोग्रामिंग करेंगे, हम पोस्ट्स हैं जानदार होंगी, हमारे लाइव प्रोग्राम्स होंगे। आज माशाल्लाह 18.5 लाख हमारी लाइक्स विलिंग वेस्ट फेसबुक पेज पे है, और ये आप लोगों की वजह से है। आप पजीराई करते हैं, आप पसंद करते हैं, आप जो है हमें अप्रिसिएशन देते हैं, आप आते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इमोटिकॉन्स भेजते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फ़ीडबैक हो। सोशल मीडिया जो है वो आजकल कम्युनिकेशन की बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है। और फिर उसके बाद इस साल के यानी कि 2017 के इख्तिताम में हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपने इस चैनल पे म्यूज़िक को भी जगह देंगे। मौसीकी जो है वो दरअसल हमारी गिरदोपेश में फैली हुई है। ये जो हवाएं चलती हैं, सरसराती हुई हवाएं चलती हैं, और ये झरने जो बहते हैं, जो दरिया चलते हैं, ये जो समंदर की ठाठें मारता वो समंदर है, हर चीज़ की एक आवाज़ है, हर एक चीज़ के कुछ सौती असरात हैं, और जब वो आपस में मुदगम हो जाते हैं एक तरीके से तो बिल्कुल साजीने की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक ऑर्केस्ट्रा की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और इंसान की जो आवाज़ है अल्लाह ने उसको भी ऐसा बनाया है कि उसमें जैसे ख़वातीन की आवाज़ है उसकी अपनी एक मुतरन्नम है, और मर्दों की आवाज़ है उसका अपना एक बच्चे की आवाज़ है। तो ये जो हर कोई बोलता है वो किसी पैटर्न पे बोल रहा होता है, किसी धुन के ऊपर बोल रहा होता है, किसी तरीके से बोल रहा होता है। तो ये जिनको खुशगलू होते हैं, जिनको अच्छा गला दिया होता है, तो वो राग़िब होते हैं, लोग जो हैं उनकी तरफ रग़बत करते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे साथ गुलूकार भी होने चाहिए, हमारे साथ जो है वो मौसीकी का सिलसिला भी होना चाहिए। तो पिछले साल के इख्तिताम पर 2017 दिसंबर में हमने जो है अपने साथ शामिल किया और आपकी मुलाकात भी कराई। ख़वातीन हज़रात, आज भी आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। मेरे साथ सुल्तान बलोच यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। मोस्ट वेलकम। अच्छा, सुल्तान बलोच साहब जो हैं वो मैंने आपको बताया कि एक कॉज से भी जुड़े हुए हैं, और कॉज भी था और आवाज़ भी अच्छी थी, और मौसीकी की इनको सेंस भी थी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने सोचा कि हमारे साथ हैं। कॉज इनका ये था, जो मकसद की मैं बात कर रहा था, इनका ताल्लुक़ एक गांव से है, और वो गांव फैसलाबाद के करीब है, और वो जो है तहसील है मामू कांजन,
सब तहसील है। सब तहसील है। वहाँ से इन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ किया, लाहौर तशरीफ़ लाए, यहीं पे आजकल सुकूनत इख्तियार की है, अपनी फैमिली के साथ यहीं पे रहते हैं। मगर इनका हमेशा एक पर्पज़ था, और पर्पज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वो क्या वजह थी कि आपने ये सोचा कि आपने नशे के ख़िलाफ़ जो है एक मुहिम चलानी है और इसको आपने एक सोशल कॉज बनाना है? वो आपने पिछली मरतबा भी जो हमारा प्रोग्राम में एक हमने किया तो उसका भी मैं जिक्र करूँगा, मगर ये पहले बताइए कि वो क्या वजह थी? सर सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एक दफ़ा आपने फिर मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया है। उस दिन हमारी बात हो रही थी, बेसिक मेरे गांव में 1990 की बात है, जब मैं छोटा सा था जी, दूसरी तीसरी क्लास में था। उस दौर में इंतहाई ज़्यादा तेज़ी के साथ ये हीरोइन और चर्स वगैरह फैली थी। और वो वक्त था कि जब हम गलियों में पुलिस देखते थे, चोरी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डकैती हो रही है। उसकी रीज़न क्या थी कि लोग नशा करते थे, और जब नशा अवेलेबल नहीं होता था तो पैसे नहीं होते थे, तो वो वारदातें करते थे और चोरी करके या डकैती करके वो अपना नशा हासिल करने की कोशिश करते थे। तो फिर मेरे अपने रिश्तेदारों में भी ये मामलात मैंने ऐसे देखे, कई लड़के मेरे दोस्त हीरोइन की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए, और कई ऐसी वजूहात, घर जो है वो तबाह हो गए और आपस में जो है माहौल ख़राब हो गया। और शहरों में भी आपने देखा है कि जिन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता, वो तो सड़कों पे आ जाते हैं, और जिनके कोई पूछने वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं, कोई बहन भाई होते हैं, कोई दोस्त होते हैं, उनकी भी हालत अच्छी नहीं होती, उनके घरों में भी इंतशार होता है, एक मुसीबत पड़ी होती है। और सर सबसे बड़ी जो बदकिस्मती की बात है कि इस चीज़ को संजीदा सोसाइटी में नहीं लिया जाता। आप देखते हैं लाहौर में देख लें या किसी भी शहर में देख लें, इवन गांव में भी ऐसा ही है, फुटपाथ पे लोग पड़े होते हैं। जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी माएँ ये सोच सकती हैं कि इनके बेटा जवानी में कहाँ पड़ा होगा? नहीं। गंदे नालों के पास पड़ा होगा, भीख मांग रहा होगा? नहीं सोचती ना। तो ऐसी क्या वजह है कि वो जब जवान होता है तो बीच में जो पीरियड होता है बचपन से लेकर जवानी तक, उस पीरियड में ऐसी क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के सारे मकासद भूल के एकदम से नशे को ही सब कुछ मान लेता है? तो ये सोसाइटी में भी कुछ चीज़ें हैं जी। हमारी हुकूमतें भी मतलब काफ़ी बेहतर काम कर रही हैं, लेकिन मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है इसमें। और हमें सिविल सोसाइटी को भी, जैसे मैं अपनी मदद आपके तहत मैंने अपने गाँव से शुरू किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम बनती गई। हमारा गांव इतना दूर था शहर से कि 80 किलोमीटर था, और अगर एक्सीडेंट हो जाता था तो मरीज़ को ले जाने तक, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं था कोई अच्छे लेवल का, तो मरीज़ को फैसलाबाद पहुँचाने तक वो रास्ते में ज़्यादातर डेथ हो जाती थी। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या ऐसी कोई हार्ट अटैक किसी को खुदा न खास्ता हो गया, तो एक तो वहाँ एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। हम यूथ ने ये सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए, हमने एम्बुलेंस अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे स्टार्ट की अपनी मदद आपके तहत। उसके बाद फिर नशा का जब हमें महसूस हुआ कि यार नशे की वजह से वारदातें ज़्यादा हो रही जी, अब औसतन चोरियाँ ज़्यादा हो रही थी, डकैती ज़्यादा हो रही थी, तो उसकी रीज़न क्या थी? रीज़न ये, हमने जब सोचो बचार किया तो हमें लगा कि सबसे ज़्यादा नशे की वजह से ये काम हो रहा है। ठीक, कि जो नौजवान सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे उनके पास कारोबार नहीं, उनके पास पैसा नहीं है, और नशा करते हैं, और नशा हासिल करने के लिए उनके पास जो पैसों जब नहीं होते तो वो चोरी करते हैं। सही बात है। वो किसी की भैंस भी छोड़ के ले जाते हैं, वो किसी के घर की दीवार जो है फलांग के, वहाँ से भी चोरी करने की कोशिश। ये मामला सिर्फ गाँव तक महदूद नहीं, शहरों में भी, हमारी शहरी आबादी में भी इस किस्म के बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये दोनों तरफ एक आग है, और अगर हम ये समझेंगे कि ये किसी और के घर में आग लगी हुई है तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम आग नहीं बुझाएंगे तो लपकती हुई हमारे अपने घर तक भी आ सकती है, खुदा न खास्ता। तो ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों का मसला है। सुल्तान, ये कैसे ख्याल आया कि डॉक्टर सदाकत से रब्ता करें? आपने एक गाना कंसीव किया, सोचा इसके मुतालिक, और वो गाना जो है इस वक्त ज़रा थोड़ा सा बताइए कि कैसे डॉक्टर सदाकत के पास आप आए, कैसे हमने लॉन्चिंग की, थोड़ा सा उसको ज़रा रिकॉल दीजिए। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये गाना जब मैंने लिखा था ना जी, तो लिखने के 1 महीना बाद मैंने इसको रिकॉर्ड किया था रहील के स्टूडियो में जी। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने सुना तो मैंने कहा यार इसमें फ्लूट होनी चाहिए, बांसुरी होनी चाहिए। मैं दोबारा स्टूडियो गया तो बांसुरी के लिए मैंने कहा फिर बंदा ऐसा होना चाहिए जो
बांसुरी का टच बेहतरीन दे दे। हालांकि हमने उसमें कोई पोर्शन नहीं रखा था कि इसमें बांसुरी हम कहाँ कैसे डालेंगे। फिर बाकी रहे पाकिस्तान के बहुत मशहूर वो बड़े बेहतरीन फ्लूट बजाते हैं, हाँ, उनसे फ्लूट हमने डलवाई। उसके बाद एंटी नार्कोटिक्स के जो हैं मतलब कर्नल साहब थे, उनके साथ मीटिंग हुई। उसके बाद फिर कमांडर साहब उनके साथ मेरी मीटिंग्स हुई, तो उन्होंने कहा कि हम इस गाने को लेके चलते हैं और इसको लॉन्च करेंगे और सारे मामलात आगे बढ़ाते हैं। तो इसी दौरान ISPR से भी मेरी मीटिंग्स हुई। तो मुझे वो यूँ समझ लें कि डबल माइंडेड ज़हन के साथ चल रहे थे कि करते हैं कोई करते हैं। मुझे किसी ने कहा कि यार पाकिस्तान में एक वाहिद इदारा है विलिंग वेज नाम से, जो मुनशियात के खिलाफ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और चूँकि आप भी चाहे छोटे लेवल पे कर रहे हैं, आप भी आगाही मुहिम आपने स्टार्ट की है, तो आप वहाँ पे रब्ता करें। और आपका गाना चूँकि एक अच्छे मकसद के लिए है, तो आप उनके साथ मिल के इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। सही। और फिर मैं डॉक्टर साहब से रब्ता किया, मीटिंग का टाइम हुआ, तो पहले भी बता चुका हूँ कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस दिया और गाने को सुना। और जब उन्होंने कहा कि यार आपने इसमें ना पूरी बर्बादी दिखा दी है, हम सारे देख रहे होते हैं कि फुटपाथ पे बर्बादियाँ नज़र आती हैं, नौजवान मर रहे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है, तो उसका हल क्या है बेसिक, तो हम हल बताना चाहते हैं इसका। वो हेल्प क्यों नहीं लेते, हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते, क्या ऐसी वजूहत हैं? तो चूंकि उन्होंने कहा कि हमारा काम ये है कि हम उनकी हेल्प करते हैं, हम रिकवरी में मदद करते हैं, हम उन मरते हुओं को सहारा देते हैं, जीने की उमंग। और ये कोई लानत नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है जिसको हम लोग तो मुझे मेरी बात समझ में आई। मैंने कहा मैंने तो गाने में सिर्फ यही दिखा दिया है कि नशे की वजह से बस ऐसे बर्बादी हो जाती है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसको ऐसे हमने रिकॉर्ड करना है कि पहले अच्छी खासी ज़िंदगी थी, बीच में बर्बादी आ गई, फिर इसका हल क्या है, रिकवरी कैसे होती है, हमने उम्मीद दिखानी है लोगों को। सारी बात है, अल्लाह ताला की ज़ात भी कहती है कि नाउमीदी कुफर है। तो फिर डॉक्टर साहब के साथ मिलके हमने इसकी लिरिक्स पे काम किया। डॉक्टर साहब ने फिर इसकी मज़ीद धुन बेहतर करने में हमारी मदद की और अपनी पूरी रहनुमाई के साथ टाइम दे के, हालांकि कि उनके पास टाइम बहुत कम होता है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, अब सूरत हाल ये है इस वक्त कि यकुम को हम लोग यहीं पे बैठे इसी प्रोग्राम में, और हमने गाने को जो है उसकी ऑडियो को जस्ट ऑडियो लॉन्च किया, और आप लोगों ने यहाँ पे वो गाना गाया भी, और राहील फयाज भी थे, आप भी थे, और उसके बाद से वो गाना जो है इतना पॉपुलर हुआ है। विलिंग वेज फेसबुक पेज पे हमने उसको लॉन्च किया, और इस वक्त तकरीबन कितने व्यूज़ हो गए हैं उसके? बहुत तेज़ी के साथ माशाल्लाह व्यूज़ जा रहे हैं, और आई थिंक कि 6 लाख साढ़े छः लाख के करीब जो मुझे ताज़ा तरीन इत्तलात मिली हैं, उनके मतलब 6.5 लाख के करीब पहुँचे, 6.25 साढ़े 6 लाख। अब तो सर मेरे साथ भी लोग रब्ता करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि सर इसकी वीडियो, ऑफिशियली वीडियो कब आप लॉन्च कर रहे हैं? मतलब गाना एक होता है ना कि नाच गाना, और ऐसा अजीब जी, ये गाना ऐसा है कि थीमेटिक, जिससे एक थीम पे बना हुआ है, और जितनी दफ़ा आप सुन लें, अब मैंने खुद बनाया है, मैंने खुद इसकी शुरू से लेके एंड तक उस पर काम किया है, लेकिन मैं खुद भी जब सुनता हूँ तो दिल करता है मैं सुनता रहूँ। यानी एवरग्रीन है, ऐसे ही सरसब्ज़ शादाब है, सदाबहार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आप मैसेज लेके आए हैं, और जो डॉक्टर सदाकत ने इसको जिस तरह से पसंद किया, और राहील ने जो इस पे काम किया है, और डैनी ने जो तबला बजाया, और भी बाकिर साहब जिन्होंने फ्लूट बजाया, इट इज़ अ ब्यूटिफुल एफर्ट। और नाजरीन, जब हम थोड़ी देर में ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक में ये गाना जो हमने पिछले हफ्ते 1 जनवरी को 2018 को रिलीज़ किया, और जो हम लेके जा रहे हैं कि दिन ब दिन हम अपना जो म्यूज़िकल डिपार्टमेंट है सुल्तान के साथ मिलके उसको और अच्छा मजबूत बुनियादों पे आगे लेके चलें। हर आदमी के अंदर टैलेंट होता है, मगर वो टैलेंट जो है उसके ऊपर से कोई गर्द कई दफ़ा जमी होती है, कहीं उसको मौका नहीं मिल रहा होता, कई दफ़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता। आप लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म है, और वो प्लेटफॉर्म विलिंग वेज है। अगर आप में गाना गाने की, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की, या कोई इस किस्म की चीज़ जो जैसे कहते हैं ना अमेरिकन आइडल, या इफ़ यू गॉट द टैलेंट, तो हम आपको ये टैलेंट हंट का मौका
दे रहे हैं, आप विलिंग वेज के फेसबुक पेज में इनबॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना कोई वीडियो क्लिप भेज सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का कुछ अंदाज़ा है, आप लिख सकते हैं, लिखिए। लिरिक्स लिख सकते हैं, लिखिए। आपको मालूम है हमारा काम क्या है। हमारा काम जो है वो ज़हनी सेहत को बेहतर बनाना है। अगर कोई ज़हनी मर्ज़ है, बाइपोलर है, जो है या स्किज़ोफ्रेनिया है या कोई और इस किस्म का OCD है, व्हाटएवर, उस पे अगर आप कोई बात हमसे लिरिक्स जो है वो शेयर करना चाहते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ आजकल सोशल मीडिया पे बनती हैं, वो आप शेयर करना चाहते हैं, आप में गाने का टैलेंट है, आप में जो है सुर लगाने का टैलेंट है, आप मौसीकी को समझते हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, आपके पास इंस्ट्रूमेंट अगर है, यू कैन have a connection with us, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। we will promote you, we will give you our platform, you can perform here। और जैसा कि अभी आपको बताया कि 1 जनवरी को सुल्तान बलोच ने ये गाना यहाँ पे विलिंग वेज के प्लेटफॉर्म से रिलीज़ किया और ऑलरेडी 6.25 साढ़े 6 लाख लोगों तक ये पहुँच चुका है। और ये कुछ नंबर हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इससे ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। कई जो हैं वो अनसंग किस्म के जिनको हमें नहीं पता अभी, ये तो ऑफिशियल नंबर्स हैं जिन तक ये गाना पहुंचा है। इसी तरह से आपको बताया कि विलिंग वेज फेसबुक पेज पे आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 18.5 लाख लाइक्स हैं और वहाँ तक भी आपकी आवाज़, आपकी शक्ल, आपका टैलेंट पहुँच सकता है। और अगर आपको कोई एक्टिंग का शौक़ है, अगर आप समझते हैं कि आप में एक एक्टर छुपा हुआ है, तो माए कसम तेरी जगह कोई और होता तो अभी तक हॉस्पिटल की खटिया पकड़ लिया होता। फनाफुन करता क्या, 4 पुलिस वाले, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, डाल दो कचरे को कचरे में, बजाने दो कचरे को कचरे के साथ। अगर आपको लगता है कि आप में किसी किस्म का कोई टैलेंट है तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट इफ़ यू हैव द करेज। छुपे मत रहे, सामने आई विलिंग वेज फेसबुक पेज आपको प्रमोट करेगा। अच्छा जी, ये तो गपशप हमारी हो ही रही है। मुझे ये बताइए कि वो गाना धुआं भी हम आज के प्रोग्राम में दोबारा जो हमने रिलीज़ किया था उस पर भी हम सुनेंगे, बाकायदा जो आपने गाया था उसको हम दोबारा से सुनाएंगे। हम बल्कि ऐसा करते हैं कि उमैर, आज जो ब्रेक हम लेंगे उसमें आपने वो गाना प्ले करना है जो पिछली मरतबा डॉक्टर सदाकत और राहील और सुल्तान यहाँ पे बैठे थे, जो हमने पिछले प्रोग्राम की, तो उसमें से आपने वो गाना जो इस वक्त बहुत लोग पसंद करें वो हमें ब्रेक में आपने सुनाना है। मगर आप ये बताएं कि आज हमें आप क्या सुनाएंगे? भाई आप मौजूद हैं, गुलूकार हैं आप, माशाल्लाह म्यूज़िक सेंस है आपकी और यू आर ऑलवेज देयर। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कोई ऐसा कि आप एक ही गाना बना के उसी पे इक्तफा कर रहे हैं, या और भी हमारे जो शोबा है जिसमें कि ज़हनी सेहत है, जिस्मानी सेहत है, क्योंकि ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत जो है लाजिम व मलज़ूम है, इनका चोली दामन का साथ है। तो कोई और ऐसे प्रोजेक्ट्स आप ला रहे हैं? सर, एक तो डिप्रेशन पे मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए हम गाना इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होगा। और साथ वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरह के गाने, भंगड़ा भी गाता हूँ। अच्छा, क्लासिकल भी थोड़ा। कोई पुराने गाने रीमिक्स क्यों नहीं करते? रीमेक करें, रीमिक्स करें, उनको दोबारा से लेके आएँ। आपने देखा होगा कि वो आतिफ असलम ने वो कवाली जो थी भर दो झोली, ताजदारे हरम, कितनी वो पॉपुलर हुई। और इसी तरह से अली ज़फ़र जो हैं उन्होंने भी पुराने जो है वो यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, फोक गाना। और आप भी कोई रीमेक करें, कोई रीमिक्स करें। रीमिक्स पब्बा बार उम्र लगी है, पब्बा बार, वो तो डॉक्टर साहब ने कहा भी है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और वो बहुत जल्द। आपको वो पिछली दफ़ा बात भी कर रहे थे असद अमानत अली ख़ान की सारी लाइफ हिस्ट्री जो हमारे साथ जो उनका इलाज का था, वो बनाएं आप। बल्कि सबसे पहले वो करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आगे भी शॉर्ट स्टोरीज़ भी हम, आप जानते हैं, बना रहे हैं। और उसके अलावा आगे जाके फ़िल्म भी, बहुत बड़ी फ़िल्म भी बनाने का इरादा रखते हैं हम लोग। और वैसे तो पर्सनली कोक स्टूडियो से भी मेरी बात चल रही है। अब दुआ करें कि जैसे आपने लॉन्च किया और दिनों में लाखों व्यूज़ होते जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि हम इंशाल्लाह बहुत बात बन जाएगी। स्काई इज़ द लिमिट, इंशाल्लाह आसमानों को छू लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि कोई चीज़ सुनाएं तो सुनाएंगे आप? मेरी जैसे मौसम बेहतरीन है ना, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा भंगड़ा हो जाए। अच्छा, कोई गरमाइश भंगड़ा हो जाए। अच्छा, कैसे मसलन सुनाए? उसके बोल यहाँ सुनाता हूँ, हाँ, तो बाकी स्टेज पे खड़ा होकर मैं सुनाता हूँ। अच्छा, हाँ। मसलन क्या?
वो थोड़ा सा यहाँ गुनगुनाता हूँ। जदों जांदी है बाजार हो जांदी हड़ताल अखा की कुछ बोल दिया। एक मिनट ये स्टेज पे होना चाहिए, ये स्टेज पे ये जरा हो जाए जी, जरा स्टेज पे आए और प्लीज हमें सुनाएं। क्यों नहीं। नाज़रीन, सुल्तान बलोच हमें सुना रहे हैं, लाइव परफॉर्मेंस देंगे और स्टेज पे हमारे यहीं पे आइए तशरीफ लाएं प्लीज। सुल्तान बलोच आपके लिए सुना रहे हैं भंगड़ा। लेट्स बिगिन इट। 1 2 3 4। वे ढोलना वे ढोलना जदों जांदी है बाजार हो जांदी हड़ताल। जदों जांदी है बाजार हो जांदी हड़ताल अखां की कुछ बोल दियां। होने अगे पीछे यार ते कई जिमीदार गुत परियां खोल दियां। मेरी सा डोल दियां, मेरी सा डोल दियां, मेरी सा डोल दियां, मेरी सा ढोल दियां। सोना मुखड़ा अख नशीली हिरने वर्गी चाले। हंस के जिस दम कोलू लंगी लेगी दिल नू नाले। हथ लाल रुमाल खुले काले काले वाल कहंदी दिल दी मैं चोरनियां। होने अगे पीछे यार ते कई जिमीदार गुत परियां खोल दियां। मेरी सा ढोल दियां, मेरी सा ढोल दियां, मेरी सा ढोल दियां, मेरी सा ढोल दियां। तिखियां तिखियां सावा लेके मेरे होश उड़ावे। जेड़े मैं नहीं कदे पढ़े सी ऐसे सबक पढ़ावे। जदों करा नंबर डायल बंद कर दी मोबाइल तक्का रख दी लाहौर दियां। होने अगे पीछे यार ते कई जिमीदार गुत परियां खोल दियां। मेरी सा ढोल दियां, मेरी सा ढोल दियां, मेरी सा ढोल दियां, मेरी सा ढोल दियां। जदों जांदी है बाजार हो जांदी हड़ताल अखां की कुछ बोल दियां। होने अगे पीछे यार ते कई जिमीदार गुत परियां खोल दियां। मेरी सा ढोल दियां, मेरी सा ढोल दियां, मेरी सा ढोल दियां, मेरी सा ढोल दियां। वाह जी वाह, जबरदस्त। आइए आपने जो ना महफिल लगा दी जबरदस्त। आए प्लीज प्लीज, वेरी वेल डन, बहुत मज़ा आया, जबरदस्त। माइक लगा लीजिए प्लीज़। तो नाज़रीन, ये अभी आपने सुल्तान बलोच की जो है परफॉर्मेंस देखी, लाइव परफॉर्मेंस थी और हमने अभी इनको कहा और वेरी नाइस, वेल डन। शाम को आपने हमारी रंगीन बना दिया, खूबसूरत बना दिया और बहुत मज़ा आया। अच्छा, दूसरी तरफ हम अभी जो धुआं गाना है उसकी तरफ भी जाएंगे, मगर फ़िलहाल मैं आप लोगों को दावत दूंगा कि अब अगर आप चाहें तो हमें प्रोग्राम में कॉल भी कर सकते हैं और हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो आप चाहें तो कॉल करें। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ज़िंदगी की दौड़ में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए।
हम कई दफ़ा जो है, जैसे मैंने हदफ की बात की, मैंने मिशन की बात की, मैंने मकसद की बात की, कई दफ़ा हम डगमगा जाते हैं। जो रास्ते में हमारे जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो कुछ चीज़ें हाइल हो जाती हैं हमारे रास्ते में, उनकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। कई दफ़ा हम कहीं जाते हैं तो लोग हमारी पजीराई नहीं करते, हम पे बहुत तनकीद करते हैं, सरजनिश करते हैं, हमें बहुत डीमोरलाइज़ करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? ये 500 रुपये का एक नोट है। और मिसाल के तौर पे अगर इस 500 रुपये के नोट को मैं अपने हाथ में ऐसे मसल दूँ, इसको तोड़ मरोड़ दूँ, तो आपको क्या लगता है कि इसकी वक़्त, इसकी वैल्यू कम हो गई है? आपको लगता है सुल्तान कि अभी भी अगर मैं बाज़ार में ये नोट लेके जाऊँ तो ये अगर मैं इसको ऐसे सीधा कर दूँ तो ये अभी भी इस्तेमाल हो सकता है ना? सर इसको आप इससे ज़्यादा भी तोड़ मतोड़ दें तो मेरे ख्याल में चल जाए। मिसाल के तौर पे कई दफ़ा ये गिर जाता है, किसी के पाँव के तले आ जाता है, रौंदा जाता है, मगर इसको अगर फिर उठा के हम साफ़ कर लें। अच्छा, एक चीज़ जो है, यानी इसकी वैल्यू कम नहीं हुई, इसकी वैल्यू अभी भी बदस्तूर वही है। अगर ये जाली हो तो फिर कोई वैल्यू है इसकी? कोई वैल्यू फिर कोई जाली। यानी अगर इसको जो है हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया है, ये एक मुस्तनद ओरिजिनल नोट है, तो अगर इसके ऊपर मट्टी गिर जाए, इसको जो है आप फेंक दें, अगर ये कोई और ना भी ले तो हुकूमत पाकिस्तान में जाके स्टेट बैंक में तो आप जमा कराएं, वो तो इसको ले लेंगे ना, तो इसकी वैल्यू तो 500 ही रही। ज़िंदगी में कई मरतबा ये होता है कि हमें जब वैसी चीज़ जो है, वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं और हम ये समझते हैं कि अब हमारी वैल्यू वो नहीं रही, लोगों ने हमारी वैल्यू उस तरह लगाई नहीं है। मगर हमारी वैल्यू कम नहीं होती। असल जो हमारे अंदर है, जब तक हमारे अंदर की जो क्या उस कहते हैं डिग्निटी, हमारी जो सेल्फ वर्थ है, वो जब तक कायम रहती है तब तक हमारी वैल्यू कम नहीं होती। और यही मैं पैगाम आप लोगों को भी देना चाहता हूँ कि कभी ये मत समझिएगा कि आपकी वैल्यू, अगर एक जगह कोई उसको नहीं समझ रहा, कोई जौहर शनास नहीं है, आप कोशिश करते रहें, अपनी लगन, अपने मकसद में सच्चे रहें, कोई ना कोई ये भांप जाएगा कि असल आपकी वर्थ क्या है और आपको किसी न किसी फोरम पे ज़रूर उसका रिटर्न मिलेगा। आप भी ये समझते हैं? बहुत बड़ी बात। कभी स्ट्रगल करनी पड़ी आपको? सर स्ट्रगल की थी तो आज आपका प्लेटफॉर्म मिला है मुझे, और मुझे लग रहा है कि मैं, देखिए ना, सबसे पहले जब आप मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं, किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, आपका टारगेट है, तो सबसे पहले तो आप रास्ता चुनेंगे ना कि मैंने जीटी रोड पे जाना है, जीटी रोड से जाना है या मोटरवे से जाना है। तो जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, आपको पता होता है कि मैंने सीधा आगे जाना है, मैंने मंजिल पे पहुँच जाना है। मंजिल का तयन ज़रूरी है, रास्ता ज़रूरी है। मगर जिन लोगों को कोई मुश्किलात ही नहीं आती, रास्ते में कोई परेशानियां नहीं आती, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई कान में एक हीरा हो, मगर जब तक उसको तराशा खराशा ना जाए, उसको थोड़ा सा कोई मुश्किलात का सामना, फिर वो चमक आती है ना, उसको रगड़ना पड़ता है। सर कामयाबी का मज़ा ही उसी में है कि जब आप मेहनत करके, स्ट्रगल करके, फिर आपको कदर होती है। जो चीज़ आपने, फॉर एग्जांपल ये 500 रुपया पड़ा है, ऐसे ही मुझे आप दे देंगे सुल्तान 500 रुपया पकड़ लें, मैं वैसे कह रहा हूँ, हाँ, जस्ट फन। तो मुझे हो सकता है कदर ना हो, मेरे ज़हन में हो सकता है नेगेटिव बात आ जाए कि डॉक्टर साहब ने मुझे एकदम से ये पैसे दे दिए, क्या मकसद देने का, इंसानी ज़हन है ना। लेकिन अगर मैं इसके लिए कोशिश करूंगा, स्ट्रगल करूंगा, सारा दिन मेहनत करूंगा, अर्न करेंगे, फिर अर्न करूंगा, और आपकी फीलिंग ही और होगी। शाम को मुझे ये मुआवजा मिलेगा 500 रुपया पूरा दिन काम करने का, तो उसके बाद मुझे इस 500 रुपये की कदर होगी। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इसी तरह ये इसके ऊपर बहुत नज़र है, मैं इसको अपनी जेब में डालूं। नाजरीन, पता है अपनी चीज़ों का ख्याल भी करना चाहिए। जो इन्होंने बात की मुझे कुछ पता चल गया, मतलब तो ये बिल्कुल सही है चीज़ों का। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। नाजरीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपकी कॉल्स भी लेने के लिए तैयार हैं। और आज प्रोग्राम में एक और बात भी मैं प्रोग्राम में आगे चल के करने वाला हूँ, और वो ये है कि कोई भी अच्छा काम, इवन बुरा काम भी सुल्तान, प्रैक्टिस जब हम करते हैं, अगर हम नेगेटिव सोचों को सोचते रहें, तनकीद करते रहें, लोगों की कंप्लेंट्स करते रहें, ट्रैफिक बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो हमारी सारा रुझान और हमारी सारी जो फोकस है यकसुई कहाँ पे होगी? कंप्लेंट्स की तरफ। अगर हम अच्छी बात लोगों को बताएं, अच्छी सोचें, अपनी सोचें, लोगों को प्यार की बात कहें, जॉय, लव,
नेचर से प्यार, इन चीज़ों की तरफ अगर हम चलें तो हमारा जहन इस तरफ चलने लग जाएगा। तो हमें जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जिस चीज़ की भी मश्क करते हैं, गाना हो, जिसकी भी हम मश्क करते हैं, जो हम रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं, उसी चीज़ में हम दिन ब दिन अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए ना, अक्सर हम कॉल आई, जी जी आप बात मुकम्मल करें। अक्सर हम देखते हैं कि क्रिकेट मैच हो रहा होता है, जी। कोई खिलाड़ी पहला ही मैच खेल रहा होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो पहली गेंद पे अगर वो बैट्समैन है तो अच्छी चौका लगाता है या छक्का लगाता है, या बॉलर है तो पहले कॉन्फिडेंस आता है, पहली बॉल पे अगर वो आउट करता है तो हम कहते हैं कि यार देखें पहले ही मैच में पहली बॉल को कितने अच्छे तरीके से खेला है उसने। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो पहली बॉल खेलने के लिए उसने पीछे लाखों करोड़ों या कितनी बॉल्स को फेस किया होता है, फिर जाके वो बॉल करवाने के काबिल होता है। सही बात। तो बेसिकली आप स्ट्रगल करें, स्ट्रगल करते रहना चाहिए और नीयत साफ़ हो। जब आपकी नीयत साफ़ होती है, कोई भी आप चीज़ हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में, वो लाजमी मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं एक गंदा गिलास लेके खड़ा हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ इसमें दूध डालो, तो आप कभी नहीं डालेंगे, कहते यार पहले इसको साफ़ तो कर। हाँ, अगर मैं साफ़ गिलास दूंगा तो आप, ये नीयत की मिसाल साफ़ गिलास की तरह, साफ़ गिलास की तरह। वाह, बहुत तो ये सारी चीज़ें, नीयत मेरे ख्याल में, नीयत अच्छी, मंजिल आसान। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका गला जो है, मुझे लग रहा है कि आपने ज़रा गला साफ करें। गला मेरा आज खराब हो चुका है। नहीं, थोड़ा सा ये इस तरह करने से साफ नहीं होगा। करें तो सही, कोशिश तो करें। इस तरह करने से भी नहीं होगा मेरा। आज मुझे जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ ना, मुझे कोई गड़बड़ फील हो, गड़बड़ हो रही। अच्छा, गरारे हैं आपके पास? गरारे कर लूंगी। नहीं, शादी के, वो शादी का गरारा नहीं पहना था आपने? गरारा नहीं पहना था। अच्छा, क्या था? शरारा था? लहंगा था। लहंगा था। लहंगा है महंगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गरारे जो गुड़ 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 करके करते हैं, वो ऐसे आपको आते हैं गरारे करने? बड़े बुरे लगते हैं मुझे, उससे वॉमिटिंग वाली फीलिंग। चलो, वो भी नहीं। और खंगूरा मारना आता है आपको? वो बुड्ढे बाबे जैसे करते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। अच्छा, अब आपने क्योंकि खंगूरा मार दिया, गला आपका साफ हो गया है, और मौसीकी की महफिल, मौसीकी का रंग जमा, आपको हमारा वो गाना कैसा लगा जो सुल्तान ने अभी हमें सुनाया? जबरदस्त, आउट क्लास, मज़ेदार, भंगड़ा। तो आपने ट्रेडमिल आप करती हैं जो है, साथ में आपने वो भंगड़ा हमने किया, उसके साथ भंगड़ा डाल लेना था आपने। बस इनको कहे ना सुल्तान साकिब बलोच को कि कुछ अपना ये रिलीज करेंगे, मैं अपना फ्लैश पे वो करवाऊँ इनका गाना अपने भाई से रिकॉर्ड, और फिर ट्रेडमिल पे इनके गाने के साथ साथ मैं ट्रेडमिल करूँगी। बस ठीक है। अब आपने हमारे तो हर हफ्ते कोई ना कोई गाना जो है आता रहेगा, तो आपने करना ये है। जी जी ठीक है। तो आपने वो जो गाने हैं ना, उनकी एक कलेक्शन सी बना लेनी है, ठीक है। और फिर उनको आपने हम भी बनाएंगे, और फिर हम इनकी सीडी जिस तरह हुआ करती थी ना, उस तरह यूएसबी पे गाने रिलीज कर देंगे। ठीक है। और वो जो है ना, फिर मैं उस पे वो धुएं वाला और इन सब गानों में, धुएं वाला भी, अभी धुएंदार गाना वो आपको तो 6.25 लाख लोग ऑलरेडी वो जो है व्यू कर चुके हैं। अच्छा, इट इज बिकमिंग वायरल। जबरदस्त, यानी कि नज़ला जुकाम एक तरफ वायरल चल रहा है, दूसरी तरफ जो है ना, इनका सुल्तान का गाना वायरल चल रहा है। दोनों जो है ना साइड बाय साइड चल रहे हैं। ये सर्दियां हैं ना, सर्दियों में तो फिर इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। नहीं तो जो हम लोग हीटर के ऊपर चढ़ के बैठे होते हैं और उसके पास से हटते हैं, तो फिर ये फ्लू तो होगा। हाँ, वो कहा ना कि कहा जंगल की सैर को, कहा वो जो है साहिल की सैर को जाएं हम, कहा साहिल की सैर को जाओ तुम, कहा तूफान का डर है, कहा तूफान तो होगा। हैं, आजकल एक साहब हैं जिनकी बड़ी शादी की वो अफवाहें सी फैली हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या क्रिकेट खेलें हम? मैंने कहा क्रिकेट खेलो तुम, ये पुरानी बात कर रहा हूँ, क्रिकेट खेलें हम? कहा क्रिकेट खेलो तुम। कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा। तो कहा कि मस्जिद जाएं हम? मस्जिद। उन्होंने कहा मस्जिद जाओ तुम, कहते हैं शैतान का डर है, कहा शैतान तो होगा। हैं, तो वो कुछ लोग जो है वो केपी के चले गए, तो उन्होंने कहा किस्सा खानी बाज़ार जाएं हम? कहा पेशावर जाएं हम? कहा पेशावर जाओ तो। कहा पठान का डर है, कहा पठान तो होगा। तो ये इस तरह से जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। ये तो है। और वैसे बड़ा हॉट टॉपिक
है, आज हमारे भी हॉस्पिटल में टी रूम में यही टॉपिक था, है ना? जी पता नहीं लोग चैन से किसी को जीने भी नहीं देते। बिल्कुल, लेकिन मैंने एक फैसला कर लिया। आपने भी कर लिया है? जी आपने तो बहुत साल पहले नहीं किया था। नहीं एजाज भाई, हाँ। मैंने एक और फैसला किया। अच्छा एक और? नहीं नहीं प्लीज ऐसा ना कीजिएगा। जी, एक ही फैसला काफी होता है। नहीं वो तो अल्लाह माफ करे, वो एक ही काफी है, बस तौबा तौबा। हाँ। बात ये है कि फैसला मैंने ये किया कि मैं अगले इलेक्शन वाली जो छुट्टी होगी उसमें नींद पूरी करूंगी। ओए होए, ये प्लीज ऐसी बातें ना कर, मुझको लगता है डर। हमने एक दफा फिर से जमहूरियत जो है उसको परवान चढ़ाना है, एक और उसको लेवल के ऊपर लेके जाना है। एजाज भाई, मैं अब किसी गुनाह में शामिल नहीं होंगी। नहीं नहीं, आपने अपना, मैं अपनी नींद पूरी करूंगी। आपने वोट जो है वो कौम की अमानत है। आप खड़े हो जाए इलेक्शन में, मैं आपको वोट दूंगी। बात करूं? जी ये सुल्तान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बताएं। देखिए मैम जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर वोट डालने नहीं जाएंगे तो जारी बात है जो जाहिल तबका है वो बिरयानी की प्लेटें खा के या किसी भी तरह से वोट डालने चले जाते हैं। और जो आप जैसे बाशऊर लोग हैं वो अगर वोट डालने नहीं जाते तो वो जब गिनती होती है तो जाहिल लोग ज़्यादा गए होते हैं और वो जाहिल लोगों को ही या मतलब अपने तरह के लोगों को वो इलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें वोट डालना चाहिए। ये हमारे ही हाथ से अगर हम पढ़ा लिखा तबका आगे दिलचस्पी लेंगे तो फिर ही मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, अदरवाइज तो ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन पता है क्या, अगर कैंडिडेट्स में कोई इस काबिल लगा मुझे जिसको मैं वोट दूं तो तब मैं शायद सोचूं जाने का, वरना उससे बेहतर है कि मैं अपनी नींद पूरी कर दूं। अच्छा चले, मैं एक आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, सच्ची बात है। एक आपको पता है ना, विलिंग वेज में हमारा कैफेटेरिया भी है, हमारे पेशेंट्स भी हैं और साथ में माशाल्लाह स्टाफ भी है। तो आपने भी वो विज़िट भी किया, देखा भी है। तो पिछले दिनों में क्या हुआ कि हमारे जो कुक थे वो चेंज हो गए और नए कुक आए। तो डॉक्टर साहब ने उनसे इंटरव्यू किया, डॉक्टर सदाकत ने उनसे पूछा कहाँ पकाते रहे हो, क्या करते रहो। तो उन्होंने कहा शादीशुदा हो। कहते हैं हाँ मैं शादीशुदा हूँ। क्या माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? कहते हैं 9 बच्चे हैं। डॉक्टर साहब ने फ़ौरन कहा इन्हों हायर कर लो, इसको हायर कर ले। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका टेस्ट तो ले लें, कोई पकवान वगैरह। कहते नहीं नहीं इन्हों हायर कर लो, ये बंदा बड़ा फिट है, ये जोड़ा बंदा है जोड़ा अपने 9 बच्चों पाल सकता है ना, वो साढ़े लिए भी कुकिंग बेहतरीन कर लेगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमने जाके अगर वोटिंग ना की, अगर हमने जो है सही लोगों को ना चुना, अगर हमने उसमें शिरकत ना की तो फिर नतीजा जो है वो किसी के और के हाथ में होगा। तो यही बात कह रहे थे। और दूसरी बात ये है कि आप इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, दूल्हा बनता है इंसान कई मरतबा। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए अच्छी बात है कि अभी ये उमैर है माशाल्लाह, अभी दूल्हा बने हैं, अभी तो इनकी जो है वो अभी हाथ भी अभी भी मेहंदी भी नहीं उतरी इनके हाथों के भी हैं। इनकी तो लगी नहीं होगी, इनकी वाइफ की नहीं उतरी। नहीं इनके भी उन्होंने लगाई थी, वो ऐसे इन्होंने 500 रुपए का नोट ज़ाया कर दिया तो उसके ऊपर मेहंदी रख रहे थे। अच्छा एजाज भाई, आप आजकल बड़े नोट ले आ रहे हैं इधर उधर, कल भी आप एक जगह नोट ले आ रहे थे और अभी भी आपने। अच्छा ये मुझे मिसाल दरअसल बड़ी पसंद आई। अच्छा हाँ मुझे ये मिसाल पसंद आई कि देखिए ये जो किसी की वर्थ, किसी की वैल्यू जो है वो किसी और के कम करने से कम नहीं होती। ये बात कोई अगर हमारी बेकदरी करता है, नाकदरी करता है, तो असल में हमें अपनी वैल्यू खुद पता होनी चाहिए। यही तो बात है, 100% यही बात है, बिल्कुल। तो देखिए हमें अगर खुद अपनी वैल्यूओं का अंदाजा है ना, तो दुनिया का कोई बंदा हमें कुछ भी कहता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी लेकिन हमारी वैल्यू तब डाउन होती है जब हम अपनी नजर में गिर जाते हैं। बिल्कुल सही। और एक बात मैं और भी कहूँगा फरीद कि जी अगर कहीं पे लोग आपको सेलिब्रेट नहीं करते, आपको जो है वो पसंद नहीं करते, आपके साथ आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं, इवन फैमिलीज़ के अंदर किसी को अप्रिशिएट करने में जाता क्या, मतलब आप उसको कम से कम कोई अच्छी बात कहेंगे, आप उसे तालमेल बना लेंगे, तो फिर आप उस पर कोई एक आध उसको बताएंगे कि अच्छा ये चीज़ को ज़रा दुरुस्त कर लो, तो वो ज़्यादा मौसर तरीके से, ज़्यादा वेलकमिंग तरीके से आपकी बात सुनेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को अप्रिशिएट करें और उनको रंगे हाथों कुछ अच्छा काम करते पकड़ लें। बिल्कुल एजाज
बताती हूँ, जैसे हमारे टी रूम में हमारी जो आया हमारे लिए रोजाना चाय बनाती है ना जी, तो मैं उसको अप्रिशिएट कर देती हूँ कि जाहिदा आज तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है जी, और वो उसका दिल बड़ा हो जाता है कि मैंने चाय बनाई है, इनको पसंद आई है और वो अगले दिन उससे भी अच्छा काम करती है फिर। सही बात है, और सही ये बात। एक सिंपल एप्रिसिएशन जो है वो उसको एक रीइंफोर्समेंट मिल जाती है और वो खुश हो जाती है इससे। और क्या जाता है, मेरे 2 लफ्ज अगर उसका दिल बड़ा कर देते हैं तो इससे मेरा क्या जाता है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, एक वो हमारे साथ खातून थी, वो भी बड़ी अच्छी चाय बनाती, उनका नाम बड़ा मुख्तलिफ था, उनका नाम था नमूना। तो वो चाय नहीं अच्छी बनाती थी, मगर वो फिर कहती थी कि चाय पियो भी। अब उनको हम किस तरह से टालें? वो एक मतलब मैंने आपको बताया कि वो नमूने के तौर पे चाय बनाती थी। आपको आप सोचिएगा इस बारे में, मैंने तो एक बात की है, आप भी इसके बारे में सोचिएगा। और आपके कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। काफी सारे बंदियां जो है ना वो आई हुई है मेरी यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, जी, समीम खलील अंसारी, बड़ी टैलेंटेड। अभी जो आप टैलेंट की बात नहीं कर रहे थे, जी, टैलेंट हंट की, हाँ, ये विलिंग वेज में जो टैलेंटेड लोग हैं वो आपसे राब्ता करें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैंने आपको शुरू में प्रोग्राम में कहा भी था कि आपने गला साफ कर लिया, आप भी तो अपने ज़माने में बहुत अच्छा गाती थी। मैंने तो किसी ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में मुझे याद है जब आपने वो कॉलेज का एनुअल फंक्शन था उस पे जब गाना गाया था तो माशाल्लाह वो बहुत ही मतलब वहाँ पे एक लोगों ने कानों में उंगलियां डाल दी। नहीं ऐसा कुछ, प्लीज मुंह बंद कर लो, प्लीज मुंह बंद कर लो। हमारे बड़े अच्छे फनकार थे रंगीला साहब हैं। रंगीला साहब ने फिल्म बनाई, खुद डायरेक्ट की, खुद ही उन्होंने उसमें काम भी किया, खुद ही बैठ के देखी भी। तो वो जब उनकी फिल्म रिलीज़ हुई तो किसी ने पूछा कि भाई रंगीला साहब आपकी फ़िल्म कैसी चली, तो उन्होंने क्या कि जी 1 घंटा फिल्म चली, 2 घंटे कुर्सियाँ। तो वो जो है ना, कई दफ़ा ये भी होता है कि हम गाना गाते हैं बड़ी अच्छी, हम तानसेन की तरह एक सुर लगाते हैं, तो देखते हैं जब आंख खोलते हैं तो हॉल खाली होता है, लोग गायब से हो जाते हैं। भाई मैंने जिंदगी में एक ही बार गाना गाया था और वो भी अभी आज से कोई 2 महीने पहले बड़े जोश में आके वो जो पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया था, एक हमारा जो शहीद हुआ था लेफ्टिनेंट अरसलान, वो बड़ा मुझे उसका फील हुआ था जी, उसकी शहादत का। तो वो मेरे अंदर बड़ा जोशी जज्बा था और वो मैंने राहे हक के शहीदों वाला गाया था उसके लिए। अच्छा, मैं नेक्स्ट टाइम कोई आएगा ना 5 फरवरी को शायद कश्मीर डे आ रहा है, तो मैं फिर जो है सुल्तान बलोच को रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई हमें भी मिली नगमा, कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनाए। बिल्कुल, ये वाला ए राहे हक के शहीदों वाला, ये मेरी रिक्वेस्ट है सुल्तान साहब के बलोच भाई से कि ये जो है ना ये वाला बने, ये वाला गाएं, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। ठीक है, गजल है ये, जो भी है मुझे पता नहीं, गाना ही है शायद। जी जी, मिली नगमा ही है ना। मुझे गाने और गजल का वो फर्क पता नहीं, ये गजल नहीं है, ये मिली नगमा है। ठीक है। और एजाज भाई मैं बता रही थी, वो समीम खलील अंसारी जो है ना, ये मेरी ट्रेनी भी है साइकोलॉजिस्ट और ये टैलेंटेड है, ये आपसे कांटेक्ट करेगी। हम इनसे सुनते हैं, कोई अगर गाना सुनाना चाहें या ये कोई ड्रामा का स्किट करना चाहें, लिखना चाहें, एनीथिंग। ठीक है, ये आपसे कांटेक्ट करेगी। इसके अलावा ये अल्तमश काज़मीन जो है ना, अलमास काज़मी जी, ये बहुत अच्छी सिंगर है और साइकोलॉजिस्ट तो है ही, आपको पता है, ये भी आपसे कांटेक्ट करेगी जी। और इसके अलावा डॉक्टर शहनाज को मैं सल्यूट करूंगी, अभी वो पेशावर से वापस पहुंची हैं। वाह, उन्हीं के मुतालिक तो मैंने कहा है कि जो है डॉक्टर शहनाज को हमने कहा कि क्या पेशावर जाएं हम, तो उन्होंने कहा पेशावर जाओ, तुमका पठान का डर है, पठान तो होगा, उन्हीं के लिए तो था। वो पेशावर से जब आ रही थी वापस, तो वो अभी वापस आई है और वो बहुत थकी हुई है, लेकिन वो आपके प्रोग्राम में नहीं, वो माशाल्लाह चाहे कितनी भी थकी हो, मगर मुर्गो शुतर के दरमियाँ अर्ज़ किया है, मुर्गो शुतर के दरमियाँ गाय रही न बकरियाँ, हैं, मुर्गो शुतर के दरमियाँ गाय रही न बकरियाँ, मेरे तमाम चारागर, चारा था जितना चर गए, क्या वो सड़क हुई तमाम, हाँ वो सड़क हुई तमाम, क्या वो टिरक गुजर गए, हाँ वो टिरक गुजर गए। तो वो अगर
वहाँ से ड्राइव करके आई हैं, बहुत ट्रक लोड था, बहुत ट्रैफिक थी, मगर उसके बावजूद जब वो आराम कर लेंगी तो फिर बिल्कुल कोई मसला नहीं है। और जितने भी लोग हमारे पास यहाँ पे स्टूडियोज़ में आएंगे, कॉल करेंगे, हम सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे तो वो पहुँच जाएंगे अपने मंजिल मकसूद तक। बस वो जो है ना, अभी चाय का कप पीने के बाद मेरे ख्याल में इतनी हो जाएंगी, इतनी जान आ जाएगी, चुस्त। आपसे कॉल पे बात कर लेंगे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, वेटिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू सुल्तान साकिब बलोच भाई। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। यू टू, अल्लाह हाफिज़। और हम ये बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कोई भी काम हो, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप उसकी मश्क करते रहते हैं, और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अच्छी चीज़ों की, अच्छे कामों की मश्क कीजिएगा, क्योंकि वॉट एवर यू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस बिकम्स योर हैबिट, एंड वॉट एवर यू प्रैक्टिस एज ए हैबिट बिकम्स योर करैक्टर। आपका वो किरदार बन जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। अगर आप हमें इस वक्त कॉल करना चाहते हैं, आपका जी चाहे तो प्लीज़ ज़रूर कॉल कीजिए, हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं आज के प्रोग्राम में लाइव। और मैं बात ही कर रहा था सुल्तान कि एक किताब है बड़ी मशहूर, और उन्होंने बड़ी रिसर्च की है, और रिसर्च के बाद ये कहा है कि कुछ ऐसी आदत हैं जिन लोगों ने वो अपनाई, और ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत कामयाब हुए, उनकी आदतों में नंबर 1 आदत ये थी कि वो प्रोएक्टिव थे। वो पहले से मामलात को भांप लेते थे कि आइंदा किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या होने वाला है, और वो उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते। दूरअंदेशी, बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ पे बहुत ही दूर से आ गए हैं करीब इस फ़ोन के ज़रिए। अब ये है कौन? ये जादू की पटारी है, खुल जाओ सिम सिम। कौन है इसमें? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप तो पेशावर गई हुई थी। और फिर हमारे जैसे लोग भी ये उस तालीम पे उड़ती ना, ये तालीम से सही नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो कैसा रहा आपका पेशावर का जो ड्राइव थी, कैसी रही? ड्राइव भाई ठीक थी, लेकिन वो खेती के वाले भी अब ऑरेंज ट्रेन के चक्रों में पड़ के वो इंटरनल सिटी फंसती है, उसकी वजह से थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह। बुरहान से आगे रास्ता कैसा था? अब बुरहान एग्जैक्टली क्या है, कितना दूर है, कहाँ है, ये मुझे कुछ ये आपको नहीं पता। वो वैसे कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं फलाने ते बुरहान पैंदी है। ये बात समझती हैं आप? पंजाबी आपको है, इतनी समझ आती है आपको? नहीं, मुझे लाहौरी यानी चुन पैंदी, चुन दा पता जे? हाँ जी, पता है। चलक पैंदी है, उससे मिलती जुलती शक्ल है। तो बस वो वहाँ बुरहान बहुत ही जबरदस्त, जो भी था वो अच्छा था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पेशावर गई तो दंदासा लेके आई? नहीं भाई, बस मरीज देखे, अपना सारा सामान बगल में दबाया और घर की तरफ दौड़े। ओह, देखें वो बड़ा एक मशहूर गाना है कि पेशावर से मेरी खातिर दंदासा लाना वो जाने जाना। ये आपने नहीं सुना वो गाना? मैंने सुना हुआ है, मैंने एक्चुअल सिंगर है उसको लाइव सुना हुआ है, मुझे उसका नाम भूल गया। अब चलिए आप उसका नाम बताएं, वो कौन था? ये जो जिन्होंने गाया था ना, उनका नाम था पठानी खान। पठानी खान, he was a young fellow and his name was जावेद something। जावेद अख्तर। देखें, आधा रास्ता आपने तय किया, आधा मैंने कर लिया। तब वैसे जन्नाती से भाई एक बात याद आई जी। पता है, वो डॉक्टर सादत को मेरा अस्सलाम वालेकुम, मेरी फ्रेंड किनको? डॉक्टर सदाकत को? जी। वो इस वक्त प्रोग्राम, शायद आप जिस तरह से शिरकत कर रही हैं, तो वो इस वक्त स्टूडियोज में नहीं, मगर हो सकता है कि वो देख रहे हो प्रोग्राम। अच्छा, ये मुझे जो मैंने इस प्रोग्राम की झलक देखी उसका तो मुझे नजर आ रहा है। अरे वो तो पिछले हफ्ते 1 जनवरी को हमने जो गाना रिलीज किया था ना, अच्छा, उसका क्लिप था वो। अच्छा, मैंने कहा बुरी बात है अगर कोई बड़ा बैठा था उसको सलाम नहीं किया। अच्छा, क्योंकि पहले मैंने देखा तो वो सिंगर अकेले थे, बाद में देखा तो मैसेज जमी। हाँ, अभी मेरे साथ सुल्तान तो बैठे हुए हैं ना। हाँ जी, इनको मैंने देखा, इनको। हाँ, मगर आप बड़ों को सलाम करें, आप छोटों को भी शफकत से सलाम भेज सकती हैं, मुझे भी सलाम कर सकती हैं आप। जी भाई, तो आपको बड़ों में। अच्छा, मैं बड़ों में ठीक है। मैं तो आपको ज्यादा इज्जत दे रहा था।
आपको वाकया पता है ना, डॉक्टर शहनाज के 2 खवातीन थी, वो जल्दी जल्दी करती हुई एक कॉन्फ्रेंस में पहुंची तो सामने एक सीट खाली थी। अच्छा। तो अब वो दोनों बैठने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें उनकी आपस में थोड़ी सी झपट हो गई, नोक झोंक हो गई ठीक है। कि मैं बैठूंगी, क्योंकि एक ही सीट थी ना खाली। जी भाई। तो पीछे एक साथ बैठे थे, उन्होंने कहा भाई चले आप आपस में लड़े मत, जो आप में से बड़ी हैं वो बैठ जाएं। तो दोनों एक दूसरे को कहने लगे आप बैठ जाएं। नहीं, वैसे यहाँ मैं और मेरी दोस्त होते ना बड़ा क्लियरली फिर मैं बैठ जाती है ना। हम दोनों एज के मामले में और हर मामले में बड़े सच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हैं ही सच्चे और खरे लोग। खुदा कहता और आप भी हैं, तभी हम लोगों का आपसे इतना वास्ता है जी। तो और आप मुझे बताएं, मैं पानी पीने लगा था मगर फिर मुझे ख्याल आया कि बड़ों के सामने पानी भी नहीं पीते, तो मैंने पानी रुक गया, मैं पीना है, मैंने कहा बाद में पी लो। मैं तो कॉफी का मग सामने रख के। अरे वाह, ब्लैक कॉफी पी रही हैं आप? ऐसा गुनाह निकल। अच्छा, उसमें दूध डाला है आपने? खूब दूध डाला आपने? दूध के अंदर थोड़ी सी कॉफी सुंगाई है जिससे खुशबू आती है। हम ब्लैक कॉफी नहीं पीते। हाँ, कैपुचिनो? क्या इसको कहते हैं जो क्लासिक होती है? अच्छा, क्लासिक। तो कैपुचिनो ही कहते हैं ना। अच्छा, एक लाते भी होती है, लाते जो होता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लाते तो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना। हाँ, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बॉटम्स अप करनी पड़ती है। हाँ, वो मैं नहीं चाहती। मगर 6:30 बजे शाम, आपके वहाँ पे क्या टाइम हुआ है इस वक्त? बिल्कुल भाई, पाकिस्तान से 6:30 बजे। तो इस वक्त आप अगर ये इतनी कॉफी पियेंगी तो फिर सोएंगी कब आप? भाई मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने अभी कहीं किसी अपनी फैमिली में शादी में जाना है और फिर बेताज बादशाह का हुक्म था कि प्रोग्राम में भी जरूर शामिल होना है। हाँ। तो फिर हमने बोला कि कॉफी का मग पकड़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहनाज, आप आई पेशावर से तशरीफ़ लाई अपनी ड्यूटी के बाद, और आपने जो है अपनी दोस्त जो है फरीफ हुई उनकी बात को सर आँखों पे रखा, और हमें इतना आपने ऑनर दिया कि हमें कॉल भी की। अच्छा, ये आपको अच्छा लगा है? ये मुझे किसी ने बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया है। अच्छा? हाँ। अच्छा, उन्हें हमारा भी एड्रेस बताएं। अच्छा, मैं उनको बताता हूँ आपने देखा मैंने टाई उसके साथ कैसी मैचिंग की है? जी, वो बहुत फ्लोरल, बड़ी जबरदस्त। थैंक यू। आपकी फैमिली वैसे मैंने आपके चचा और आपके फादर सबको ऊंचा मकाम दे, दर्जात बुलंद करे, आमीन, सबको देखा है। ऑल एवरीबॉडी इज वेरी वेल ड्रेस्ड, एंड हियर अगेन माय बेवरेज इज वेरी वेल ड्रेस्ड। बहुत वेल ड्रेस्ड है सारे, बड़ा ख्याल रखते हैं पहनने ओढ़ने का, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके वालिद को भी जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने खुश रखे आपको। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस इवनिंग। और शादी में जरा अच्छे कपड़े जो है ना वो गर्म पहन के जाइएगा, ठंड ना लगे आपको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। लो जनाब, ये हमें जो है फ़ोन भी आ रहे हैं और साथ में गपशप भी हो रही है। मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम भी अब हम वाइंड अप करने के करीब जा रहे हैं सुल्तान, और यहाँ पे मैसेज भी हमें धड़ाधड़ साथ में आ रहे हैं, और जितने भी लोग प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ। कॉल जो है अगर कोई और आ गई तो वो भी मैं लूँगा। और ये कॉल आपको पता है कहाँ से आ रही है सुल्तान? ये हमें इंग्लैंड से कॉल आ रही है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड से कॉल करने वालों, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम हाफिज बाबर अब्बास है। हाफिज बाबर अब्बास, इस वक्त हमारे स्टूडियोज में हाफिज उमैर भी मौजूद हैं। माशाल्लाह, 2 हुफ्फाज हमारे पास आ गए। तो हाफिज साहब, आपने एक दफा फिर से नाम बताया अपना। हाफिज मोहम्मद बाबर अब्बास। मोहम्मद बाबर, हाफिज मोहम्मद बाबर, इतना ही याद रखूंगा, अभी इतना ही याद हुआ है। आप किस सिटी से बात कर रहे हैं? सर, मैं सेंट्रल लंदन से बोल रहा हूँ। आप सेंट्रल लंदन में मौजूद हैं, और इस वक्त वहां बर्फबारी हो रही है या नहीं? नहीं सर, अभी इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और दर्जा हरारत इस वक्त क्या है वहां? आई थिंक इट्स अबाउट, आई टेल यू जस्ट 1 सेकंड। बाहर खिड़की से हाथ बाहर निकाल के देखें जरा। नहीं,
5 है। 5? घर नहीं हूँ मैं, जब पे हूँ मैं, अपने स्टोर पे हूँ। अच्छा, स्टोर पे। माशाल्लाह, आपका ग्रोसरी स्टोर है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाबर मुझे बताइए कि जो है क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है, यूके के हवाले से तो बहुत अच्छा चल रहा है। जितनी भी टेंशन या परेशानी है वो पाकिस्तान के हवाले से है। ओहो, क्यों भाई? हाँ। क्या परेशानी है पाकिस्तान में? राती तौर पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ मुझे वहाँ पर हर वक्त इंटरेस्ट रह जाता है। वहाँ पाकिस्तान में तो थोड़े से मामला रह जाते हैं। मुझे एक छोटा सा मुझे शिकायत करनी थी किसी आपके रेफरेंस से, आपके प्लेटफॉर्म से जी। अगर वो हो जाए फुलफिल, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने प्रोग्राम में लाइव उसको डिस्कस करें। देखिए, एक बात बाबर मैं आपसे कहूँगा कि आपने जो भी कहना है हम सुनेंगे। सर आंखों पे आपने कॉल किया, बिस्मिल्लाह, मगर ये ज़रूर है कि हमने कोई पॉजिटिव बात करनी है। बिल्कुल पॉजिटिव है। हाँ। मैंने आपका प्रोग्राम आज तक नहीं देखा। इस वक्त मैं आपसे कहूँ जी, मैं अभी आपका प्रोग्राम जब भी अब आपको कॉल की है ना, जी, तो उस वक्त मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, फर्स्ट प्रोग्राम देख रहा था आपके लिए, डॉक्टर शहनाज से बात कर रहे थे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो वो प्रोग्राम मैं देख रहा था। मुझे पता नहीं है आपका प्रोग्राम किस नौयत का है। हमारे प्रोग्राम की नौयत जो है मोहब्बत की नौयत है। आपने कभी मोहब्बत की है? सर ये तो ना मुझे कितनी दफा की? सर मोहब्बत तो एक मरतबा की है। कामयाबी कितनी दफा हुई? शादी नहीं हुई मेरी, तो मैं उससे पहले मोहब्बतें बहुत सच्चियां सन, बहुत मोहब्बतें करते थे आप शादी से पहले? नहीं, कभी भी नहीं, टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, टाइम ही नहीं मिला। शादी के बाद टाइम मिला आपको मोहब्बत करने का? अभी शादी नहीं हुई। नहीं, शादी होगी तो फिर बात तो होगी ना। अच्छा, शादी की नहीं? मैं 32 का हूँ अभी, तो अभी मैं आऊँगा पाकिस्तान। यार हम तो यहाँ पाकिस्तान में 65 की एज में भी शादी करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं यूके में हूँ। मुझे आप आए ना पाकिस्तान, आपको हम बताएं कि कैसे शादी करते हैं बार बार। जी जी सर, आपको जरूर बताएंगे। आए ना, बिस्मिल्लाह। जिस पर्पज के लिए मैंने आपको फोन किया था ना सर, वो जी, जी। ये है कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं जी, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। जी जी। वहाँ पर जो इनके जो क्राइटेरियाज हैं जी। इनके मेडिकल कॉलेजेस वगैरह के, मुझे इनसे बहुत शिकायत है। क्यों इनका भाई? कोई ये इनका कोई सिस्टम सही नहीं है। अच्छा, ये ठीक नहीं जा रहे? सर ये एक क्या कहते हैं, एक अच्छी व्हाइट कॉलर फैमिली भी हो, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। इनको थोड़ी ड्राइंग रूम की सैर न कराएं? बना दिया कि जी जी। इनको ड्राइंग रूम की सैर कराते हैं, इनको जरा सही करते हैं, फिट करते हैं, इनका सिस्टम ठीक करते हैं। सर अगर कुछ हो सकता है इस तरह, तो मैं खुद पाकिस्तान में होता है, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर जी। मेडिकल कॉलेजेस में। तो ये अपनी मर्जी से एडमिशन नहीं भेजते। जब उनके एडमिशन नहीं भेजते तो फिर उसके बाद वो साल बच्चों का एक ज़ाया हो जाता है। फिर अगले साल वो पेपर में बैठ नहीं सकते, फिर उस साल की भी वो फीस भी लेते हैं। वो उनका पता नहीं किस तरह से है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनका कोई इनका कोई। आप ये कह रहे हैं बाबर के क्राइटेरिया होना चाहिए, सही तरीका कार होना चाहिए, किसी का वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा इनका माफिया है, एक बहुत बड़े डाकू है, मुझे तो ऐसे लगता है। मैं क्या कहूँ बाबर, यहाँ पे तो बड़े बड़े लोगों को कह देते हैं कि ये माफिया हैं। अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, आपने तो सुना ही होगा, बिल्कुल है ना? वैसे जो बात ये कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया हुआ है। ये सुल्तान साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं और उन्होंने बड़े सुर में कहा है, उन्होंने रात दीपक में ये बात कही है कि इस पे जो है हमारे कानून ने भी इस पे जो है ले लिया है, एक एक्शन ले लिया है। चीफ जस्टिस साहब ने एक सर ये एक्शन हर साल लेते हैं। मैं इनका आपको एक तरीका बताऊं ये क्या करते हैं। इनके अपने क्लिनिक हैं, ये जो कैश लेते हैं ना, जो एक्स्ट्रा जो लेते हैं डोनेशन की सूरत में या दूसरे जो लेते हैं ड्यूज वगैरह, ये पता क्या करते हैं, ये अकाउंट के थ्रू या बैंक के थ्रू नहीं लेते। ये कहते हैं आप हमारे क्लिनिक पे आ जाए, आप हमें कैश दे दें, नेट कैश दे दें।
अच्छा, इसमें बाबर मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपकी बात जो है हमारी विसातत से जहाँ तक भी पहुँचती है वो पहुँची होगी आपकी बात, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी बरसरे इक़्तिदार हैं लोग और जो भी इसमें लोग जो हैं गलत कर रहे हैं उनको भी इंशाल्लाह दे विल बी टेकन टू टास्क। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुश्तरी होशियार बाश, जो पैसे खर्च रहा है जो इसके अंदर है उसको भी ज़रा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए कि किस फोरम पे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई बहुत ही ज़्यादा मासूम होता है या गलती करता है तो वो फिर नवाला तर बन जाता है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इनका कोई हल होना चाहिए। ठीक हो, क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात जो है वो हमारे फोरम से इंशाल्लाह वो पहुंची होगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला, हमें इस काबिल समझा कि आप हमें फ़ोन करें और आपके बात करने का वक्त निकालने का। आइंदा भी हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। ये हमारा जो इस वक्त विलिंग वेज का फेसबुक पेज है, हम ज़हनी सेहत के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, हम नशे से लोगों को किस तरह से बहाल किया जा सकता है उस पर प्रोग्राम करते हैं। और इसके अलावा हमारा जो ये काम है 40 साल से हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, सदाकत क्लिनिक और विलिंग वेज के नाम से, और हमारा डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट डायबिटीज़ के हवाले से और सेहत के हवाले से भी हम काम करते हैं। आपने हमें कॉल किया, हमारे इस पेज पे हमें इस काबिल समझा, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, सदा खुश रहिए। और अगर आप काइंडली कोऑपरेट कर सकें तो मुझे मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ अगर ये मैं डिस्कशन करूं, अगर वो मेरे ख्याल में उनका एक प्रोग्राम ऐसे नौयत का है कि वो इसके लिए वो एक्शन ले सकते हैं। ये तो मैंने आपको जस्ट एक मुख्तसर सी मैंने मुबश्शिर लुकमान साहब इस वक्त मेरा ख्याल है समा टीवी पे हैं, समा टीवी पे मुबश्शिर लुकमान साहब मुंसलिक हैं, और मैं ये कोशिश करूँगा कि उन तक आपकी बात पहुँच जाए और आपकी रसाई उन तक हो जाए। सर मेरा नंबर ये आपकी बता रहा होगा किसी तरीके से, मैंने अभी सिर्फ मैं उनको सिर्फ चीज़ें बताऊंगा ना, कुछ वो जो चीज़ें मेरे पास हैं उनके मेडिकल कॉलेज वगैरह के बारे में, जी वो उसके ऊपर प्रॉपर और प्लानिंग के साथ वो प्रोग्राम कर सकते हैं, पूरा प्रोग्राम ठीक हो गया भाई। ये चीज़ है मगर एक शर्त है मेरी, बहुत से लोग हैं, मैं बेसिकली ये मैं कर दूंगा आपका काम, मगर एक हाथ लो एक हाथ दो। मैं जब लंदन आऊँगा, सेंट्रल लंदन, तो आपके स्टोर पे मैं आऊँगा। हाँ, तो आपका किस स्ट्रीट पे, रीजेंट स्ट्रीट पे हैं आप, किस जगह पे हैं आप? रीजेंट स्ट्रीट पे से थोड़ा सा दूर है, मैं लेदर लेन हूँ, लेदर लेन हॉल बना आपने सुना, चेंसरी लेन स्टेशन। बस ठीक है, मैं उधर जो है ना नाइट्स ब्रिज पे उतर के पैदल जो है वहीं से जो आपके दरमियान एक बड़ा सा पार्क है ना, बस then I'll be there with you and we are going to have a ball, we are going to have a great time together. बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। तो ये जनाब हमारे दोस्त लंदन से हमें कॉल कर रहे थे। एक और कॉल ले लें जाते जाते, जांदी बार दी। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, खुशामदीद। आप यकीनन न्यूयॉर्क से कॉल कर रही होंगी। नहीं, मैं लाहौर से कॉल कर रही हूँ। अच्छा, एक कॉल लंदन से आई थी तो मैंने कहा दूसरी शायद न्यूयॉर्क से आ रही हो। हाँ जी, बस वही सुन रही थी, कॉल एकदम पिक हो गई, आपने फौरन कॉल रिसीव कर। हाँ, मैंने कहा क्योंकि टाइम जो है हमारे पास बहुत कम है और ये ट्रेन चल पड़ी है, प्लेटफॉर्म से चल रही है ट्रेन, और हमें भाग के जल्दी से बात करें क्योंकि वक्त बहुत कम है। आप भी यहाँ एक बात करते जाते हैं और साथ में जो है मिस ना हो जाए। एक दफ़ा ये वाक़या हुआ कि कुछ लोग जो है किसी को चढ़ाने आए हुए थे ट्रेन पे, तो जो गेस्ट थे वो तो प्लेटफॉर्म पे ही रह गए और जो चढ़ाने आए थे उनको वो ट्रेन पे बैठ गए, वो चले गए। हाँ जी, तो जल्दी से बता दीजिए, अपना तारुफ भी करा दीजिए, अगरचे खुद जो है तारुफ हवा बहार की है मगर फिलहाल तो मौसम सरमा है। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त तो वो मौसम वो बर्फबारी का है जी, बहुत ही जगहों पे। मैं साइमन नसीब बात कर रही हूँ और ये आपके साथ जो सिंगर है उनको अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान साहब। वालेकुम सलाम जी। इनको भी मेरी तरफ से मुबारक थी कि सॉन्ग है काफी अच्छा इनका जा रहा है और मैं तकरीबन रोजाना ही सुनती हूँ। मिठाई भी कबूल कर लेते हैं अगर कोई मुबारक में दे तो। मिठाई कबूल कर लेते हैं। मैं आऊंगी जब विलिंग वेज से स्पेशल जो है ना, कह रहे हैं कि वैसे फल भी चलते हैं
मतलब मौसम का फल हो। चलिए आजकल हमारे घर में वो बाजरे की रोटी बनती है मीठी। बाजरे तेरे वो तो गाना तेरे बाजरे दी राखी अड़िया मैना बहंदी वे। हाँ जी, वही बाजरा जो है ना उसको गुड़ में भी जब बनाते हैं ना आटा तो बना के और उसकी रोटी बन जाती है। वाह जी वो वाह। फिर वो मैं खिला दूंगी। तो मुझे ये बताएं कि आप कोई लिरिक्स वगैरह लिख रही हैं फिर? हाँ जी, अभी इतना टाइम नहीं मिल रहा, वो थोड़ा थोड़ा लिखा है, कोई एक मिसरा लिखा है और उसके बाद अगला मिसरा सोच रही हूँ। और जैसे टाइम मुझे थोड़ा सा गुनगुना के सुना दें जो आपने मिसरा लिखा है। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। जी जी। तो आपने तो गुनगुनाया ही नहीं। मुझे नहीं आता गुनगुनाना। अच्छा, वैसे ऑन एयर तो नहीं बन रहा हूँ। अच्छा, वो आप थोड़ी सी शर्मीली हैं। अच्छा नहीं, वो एक मुझे गाना याद आ रहा है, गुनगुना रहे थे भंवर खिल रही थी गली गली, ये एक बड़ा मशहूर गाना था। हाँ जी, सुना हुआ है ना, आप सुनती हैं गाने। हाँ, तो कोई ना कोई सारे गुनगुना ही लेते हैं। हाँ, इतना तो हो ही जाता है। इनसे पूछें कि जी, सुल्तान साहब कह रहे हैं कि ओवरऑल गाना ज़्यादा अच्छा लगा या उसमें क्या चीज़ ऐसी, लिरिक्स ज़्यादा अच्छे हैं, उसकी गायकी ज़्यादा अच्छी है या म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा है? तीनों में से क्या चीज़ ज़्यादा आपको जिसने आपको इंस्पायर किया है? जो लिरिक्स भी अच्छे हैं और म्यूजिक बहुत शानदार है। जो सबसे बड़ी चीज़ इंस्पायर की है ना वो म्यूजिक है जी। उसके जो क्लासिकल टच है तो सबसे ज़्यादा मुझे वो अपील किया। तो अब जो गाना तकरीबन उसको ना मेरी बेटी की सुबह उठ के तो मामा वो लगाए ना, वो वाला सॉन्ग लगा दें। वाह, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी ना सुकून मिलता है, जहन को सुकून मिलता है। और उसके अंदर जो लिरिक्स है और जो मैसेज है वो जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो उसमें एक जो है ना विजुअलाइज में कर लेती हूँ वीडियो कि उसको ऐसे 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 होना चाहिए। विजुअलाइज वीडियो आप वो लिख के भेजें ना, जो आपकी विजुअलाइजेशन है उसको कलम बंद कीजिए। ये मैं इंशाल्लाह मुझे भी टाइम मैंने ये जरूर लिख के तो आपको मैं सेंड कर दूँ। हाँ, उसको जल्दी करें ताकि फिर वो ट्रेन गुजर ना जाए। क्या वो ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए। बस वो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मैं हाउस वाइफ हूँ, घर की भी कुछ जिम्मेदारियाँ, मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल जाएगा ना, 1 घंटा भी मिल जाए तो मैं इंशाल्लाह इसके बारे में ज़रूर लिखूँगी पूरा। मुझे मेरे जहन में जो एक इमेज बन चुका। आप ऐसा करें ना, अपनी आंखों से कागज़ के ऊपर यूं यूं करके लिख दिया करें। हाँ जी, वो उसको अपने ट्रांसफ़र कर दें। काफ़ी लंबा हो जाएगा वॉइस में, इंशाल्लाह मैं लिखूँगी। फिर जैसे लेटर लिखते हैं ना पेज पे, मैं ऐसे लिख के फिर आपको भिजवा दूँगी या फिर और जैसे भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए सुल्तान भाई, आज के प्रोग्राम में लंदन, लाहौर, इस्लामाबाद, तुरखम, पता नहीं अब पेशावर और बहुत जगहों से हमें कॉल्स आ भी रही थी, मगर अब मामलात कुछ इस तरह से हो गए हैं कि क्योंकि घर जाना है ना, शाम हो रही है, तो ये एक कॉल और आ गई। अगर हाँ सुन लें, एक सुन लें और। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के प्रोग्राम की आप आखिरी लकी कॉलर है। जी सर, अलमास काज़मीन वंस अगेन। जी सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। बस मैं कोशिश कर रही थी, काफी टाइम से ट्राई कर रही थी, लेकिन नंबर बस हो बिजी, तो मुझसे बस अभी देख से बस मैं माजरत चाहता हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। नहीं सर, कोई बात नहीं, सोचिए। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। और आप बताइए कि सर्दी जो है काफ़ी बढ़ गई है। बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में काफी इजाफा हो गया। तो क्या आप फिर करते हैं? कश्मीर में तो जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती थी और तो वो क्या करते थे कि एक चिराग सा, एक हीटर सा वो अपने कपड़ों में रख लेते थे। अच्छा। हाँ, कश्मीर में ऐसा करते थे, मगर अब तो खैर वो बातें ही नहीं रही। हाँ बिल्कुल। और अब तो शायद सर्दी भी उतनी नहीं है। नहीं, हाँ, अब सर्दी की शिद्दत उस तरह से तो नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात है कि आपको नज़ला, जुकाम, बुखार और इस तरह से ये चीज़ें हैं, तो बस मौसम की शिद्दत फौरन आपको पकड़ लेती है। जी।
हाँ जी। तो अलमास, आज हमें कोई बताइए कि कोई बात जो आप कहना चाहती हो, आपको हमारा गाना कैसा लगा, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट? हाँ जी, वो असल में आपके साथ जो सिंगर बैठे हुए हैं उनका नाम सुल्तान साहब है। जी, वो सुल्तान अच्छा बलोच गाया है। जी। हाँ जी, काफी अच्छा सॉन्ग है वो, ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड। जी। और साथ में साइड बाय साइड में ये भी कहना चाह रही थी कि हमें, मतलब आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बिलिंग वेज जो है वो दैनिक सेहत से रिलेटेड बातें की जाती हैं इस जी। पे, और ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड सेल्फ हार्मिंग जो एक मतलब डिलेमा है अब सोसाइटी का ना, जी, हमारी सोसाइटी का, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन जो है वो ज्यादा उसकी तरफ भी जो है वो आप कह सकते हो प्रोटेक्शन हो रही है। क्यों लोग अपने आप को जो है कोई जो है गुज़न पहुंचाते हैं, कोई अपने आप को नुकसान देते हैं, कोई अपने आप को ऐसा क्यों अपने साथ ऐसा करते हैं? असल में सर काफी रीजन होते हैं। सम टाइम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए वो लोग कर रहे होते हैं, सम टाइम उनके पीछे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पर्पस गोल होता है जिसकी वजह से वो ये सब काम कर रहे होते हैं। तो ये तो मतलब हम लोग जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं उनकी बाकायदा हिस्ट्री लेके उसके बाद ही फाइनल जो डायग्नोज किया जाता है कि क्या रीजन हैं, क्या स्ट्रेसेस हैं। लेकिन मेन आपका जो कॉज है वो उसके पीछे बेसिकली अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, या आपका कोई ना कोई मेन गोल होता है, एम होता है जिसकी वजह से। तो अलमास, अगर वो अटेंशन सीख कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनको तवज्जो दें, अगर यंगस्टर्स ऐसा कर रहे हैं, अगर उनकी इसकी कोई हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी है, कोई इस किस्म की शख्सियत है उनकी, तो उनको अटेंशन दे दी जाए तो उनकी जो अटेंशन हासिल करने की क्रेविंग है वो ख़त्म हो जाती है या वो ख़त्म नहीं होती? सर ये तो सम एक्सटेंट वो खत्म हो भी जाती है, लेकिन फिर वही बात होती है कि वो बच्चे या वो जो हमारा क्लाइंट होता है वो अपने असल मकसद से हट जाते हैं। जी, तो दैट्स व्हाई फिर हम लोग उसको वो बिहेवियर या वो चीज़ लर्न करवा रहे होते हैं, उसको वो चीज़ सिखा रहे होते हैं जो कि उसके लिए ऑल द टाइम फॉर द लाइफ जो है वो अच्छी होती है। अच्छा अलमास, देखिए कभी किसी को बुखार होता है, खांसी होती है, और हम उसको कोई पैनाडोल दे देते हैं, कोई ऐसी दवाई दे देते हैं तो वक्ती तौर पे उसको आराम आ जाता है, मगर जो बुनियादी तौर पे पीछे मुहर्रिकात होते हैं, जरासीम होते हैं, जब तक उनको हम एड्रेस ना करें, उसको हम डायग्नोज ना करें और उसकी हम सही ना उसको करें, कोई एंटीबायोटिक ना दें और उसका मुकम्मल इलाज ना करें, तो सिर्फ सिम्टम्स जो हैं उनसे बात नहीं बनती। इसी तरह से ये जो लोग अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं, जो अपने आप को नुकसान देते हैं, उसके पीछे कुछ और भी उनकी शख्सियत में, को उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स में, केमिकल्स में कोई उतार चढ़ाव चल रहा होता है, तो उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि परमानेंटली वो इस चीज़ से निकल सकें। वरना ऐसे बच्चे या ऐसे लोग, उनकी शख्सियत में जो मसला चल रहा होता है, कभी उनको साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत होती है, कभी वो सुसाइडल भी हो सकते हैं। इसी तरह से वो अपने लिए भी हार्मफुल होता है, वो फिर अदर दूसरे लोगों के लिए भी हार्मफुल सिचुएशन होती है वहाँ पे। तो बाकी मैम फरी कोई ने मेरा तारुफ करवाया, आज उन्होंने बड़ी अप्रिसिएशन कर रही थी कि अलमास जो है वो भी टैलेंटेड है, तो मैं थोड़ा सा बस आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाह रही थी। अरे वाह, प्लीज तो अगर आप इजाजत दें, थोड़ा बहुत टाइम प्लीज 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 गो अहेड, माय प्लेजर। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं थोड़ा सा बस आपको लोगों का बस आपने वो गला साफ किया, मैं कान साफ करनी है। हाँ, नहीं आप कर लिया, मैं गला साफ किया सर, मैं वही बस बात है ना, सर्दी की वजह से पकड़े हुए हैं हम सब लोग। कोई मसला नहीं है, हम आप प्लीज जरा कुछ जी सर अता करें। यस सर। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर भी नहीं तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर भी नहीं तुम्हारे बिना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। ये तो कोई बड़ी पोजेसिव जेलस बेस्टीज हैं। क्या क्या जतन करते हैं
वाह, थैंक यू अलमास, आपने बहुत अच्छा गाया है, वेरी नाइस। बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत आवाज़। और आजकल पाकिस्तान में और इंडिया में जितने भी सुपरस्टार्स हैं उन कईयों में से आप माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं। और अगर आप इसी को प्रोफेशनल तरीके से कर रही होती तो आई थिंक आज आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी होती। कभी गाती हूँ, कभी कभी मूड होता है बस लिखने का, गाने का, पोइट्री से, सिंगिंग से काफी लगाव है मेरा जी। तो बस अच्छा है ये पार्ट। वो कहते हैं कि माइंड रिलैक्सेशन के लिए भी ये चीजें कभी जरूरी हमें जरूरत पड़ जाती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है अलमास, और आपको फरीफुई ने जो एनकरेज भी किया और आपने बहुत अच्छा गाया और हमारे प्रोग्राम में आपने गाया, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी में कॉन्फिडेंस हो और वो हमारे साथ शेयर करे। आपको पता है फरीफुई हमेशा जो फ़नून लतीफ़ा से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत प्रमोट करती हैं और उनके बड़े करीब रहती हैं। इनकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वेरी यंग, शाजिया चौधरी उनका नाम था, और वो बहुत अच्छी राइटर थी। वो अफसाने बहुत अच्छे लिखती थी, बहुत पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे अफसाने उनके बहुत मशहूर थे। माशाल्लाह। और कभी कभी पोइट्री भी कर लेती हूँ, सिंगिंग भी है, तो बस थोड़ा बहुत वही बात। अब अगले प्रोग्राम में आपने दोबारा आना है, कोई अपनी पोइट्री सुनानी है और साथ में कोई गाना भी सुनाना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अलमास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, यू टेक केयर। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। लो जी, लोग इंस्पायर हो गए आपकी सिंगिंग से। हाँ, विलिंग वेज फेसबुक पेज के फोरम से हमने क्योंकि थोड़ी सी सिंगिंग करके दिखाई। हमारे पास एक और वहाँ पे मुआज़ बैठे हुए, ये बड़ी अच्छी सिंगिंग करते हैं, 300 गाने लिख चुके हैं अभी। माशाल्लाह। अभी इतनी उम्र नहीं है इनकी, यंग टैलेंट है। और किसी दिन मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। ये जब बात करते हैं ना, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, ये बातों बातों में गाना बोल जाते हैं। माशाल्लाह। 2-4 गाने तो ये नाश्ते में खा जाते हैं और इस तरह से माशाल्लाह। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सुल्तान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें जो है लाइव गाना भी सुनाया और भंगड़ा बड़ा ज़बरदस्त, और जितने लोगों ने हमें कॉल किया उनका भी बहुत शुक्रिया। और आज की शाम 8 जनवरी की शाम को भी आपने हसीन बना दिया, और हम ये चाहेंगे कि विलिंग वेज फेसबुक पेज के फोरम से ये जो हमने टैलेंट हंट का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें आपके पास अगर गायकी का टैलेंट है, आपके पास लिखने का टैलेंट है, आपके पास कोई पोइट्री का टैलेंट है, आपके पास किसी डिबेट्स का, एक्टिंग का, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इनबॉक्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, और हम चाहेंगे कि हमारे फोरम से, हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर हिस्सा लें। तो इजाज़त चाहेंगे आप? बिल्कुल। नाजरीन, इसके साथ ही डॉक्टर एजाज कुरैशी को, सुल्तान बलोच को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक इसी प्रोग्राम में भी आपसे मुलाकात होगी, और जो हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं डायबिटीज़ रिलेटेड, जुमेरात को उस पर 5 बजे आपसे मुलाकात होगी। फ्राइडे को डॉक्टर सदाकत अली के साथ जो प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट, उसमें मुलाकात होगी। और इसके अलावा भी शाम 5 बजे, कभी 1:30 बजे, जैसे कल 1:30 बजे है ना हमारा प्रोग्राम अरसलान, 1:30 बजे एक प्रोग्राम है, और कामरान कामी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारा परसों भी एक प्रोग्राम है 1:30 बजे जी, है ना, तो उसमें भी। और फिर उसके बाद हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो कभी कराची से भी आते हैं, इस्लामाबाद से भी आते हैं, और हमारे जो सेंटर्स हैं कराची, इस्लामाबाद, मरी में, वो भी आपकी खिदमत में जो है दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और आपका भी यहाँ पे पजीराई का, हमारे प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।